भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की बाढ़ लाने वाले पुतिन अब पूरी तरह परमाणु हमले के मूड में आ गए लगते हैं और वो कभी भी युद्ध क्षेत्र में परमाणु हथियारों को दाग सकते हैं। बीते एक हफ्ते से पुतिन की पलटन हर रोज परमाणु कार्यक्रम दिखा रही है। कभी न्यूक्लियर वॉर की ड्रिल कर रही, कभी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। और अब तो पुतिन की पलटन ने अपनी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को लॉन्च शाफ्ट में लोड कर दिया है, जिससे माना जा रहा है कि पुतिन कभी भी यूक्रेन पर हमले का परमाणु बटन दबा सकते हैं। रिपोर्टिंग रूस यूक्रेन के बीच 9 महीनों से जारी जंग की तस्वीर कभी भी बदल सकती है। पुतिन की पलटन ने महायुद्ध का इशारा कर दिया है और यह महायुद्ध किसी भी क्षण परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच दुनिया की नजरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यानी युद्ध की नई तस्वीर क्या होगी, अब ये पुतिन ही तय करेंगे। अगर पुतिन युद्ध विराम की तरफ बढ़ते हैं तो शांति आएगी, लेकिन देखा जा रहा है कि पुतिन के तेवर बारूदी और परमाणु तबाही मचाने वाले हैं, क्योंकि अपनी सुपर हैवी कॉन्टिनेंटल मिसाइल सैटर्न 2 के टेस्ट के बाद पुतिन की फौज ने अब एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च सॉफ्ट में लोड कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो ने पुतिन के दुश्मनों को और भी खौफजदा कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि यह मिसाइल कभी भी लॉन्च हो सकती है। उनका यह खौफ इसलिए भी जायज है क्योंकि रूसी एवनगार्ड मिसाइल को उनके एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। रूसी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने ओरेनबर्ग रीजन में यासनेस्की मिसाइल रेजिमेंट को एवनगार्ड सिस्टम से लैस किया है, जहां से ये साइलो बेस्ड मिसाइल पुतिन के दुश्मनों पर परमाणु कहर बरपाने के लिए तैयार है। पुतिन के दुश्मनों के खौफ का विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन उसके पहले इस एक्सक्लूसिव वीडियो को देख लीजिए जो रूसी मिसाइल कॉम्प्लेक्स का है, जहां एवनगार्ड मिसाइल को लॉन्च सॉफ्ट में लोड किया जा रहा है। पहले इस मिसाइल को ट्रकों से लाया गया, लोडर के जरिए ट्रक से मिसाइल को उतारा गया और फिर रॉकेट को लॉन्चर में फिट किया गया और वर्टिकल के जरिए इसे लॉन्च सॉफ्ट में डाल दिया गया। इस दौरान 40 लोग पूरी प्रक्रिया में लगे रहे ताकि यह मिसाइल कॉम्पैक्ट ड्यूटी यानी रेडी टू फायर मोड के लिए तैयार हो सके। 33 सेकंड के बाद देखिए लॉन्च होने के बाद यह मिसाइल कैसे हमला करती है। जैसे ही इसके फ्लाइट पाथ में एयर डिफेंस या एंटी मिसाइल सिस्टम का पता चलता है, मिसाइल खुद ब खुद रास्ता बदल देती है और फिर टारगेट की ओर उल्का पिंड या आग के गोले की तरह बढ़ती है। एवनगार्ड का वारहेड किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचते हुए और 27 मैक यानी करीब 32,000 किलोमीटर प्रति घंटा की हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ते हुए हमला कर सकता है। न्यूक्लियर वारहेड यानी इस मिसाइल की लंबाई 5.4 मीटर है और वजन करीब 2 टन के बराबर है। जब यह अपने टारगेट को निशाना बनाएगी तो ब्लास्ट के दौरान करीब 2 मेगाटन ऊर्जा निकलेगी। एवनगार्ड मिसाइल का अगर टेलर ऐसा है तो हमले के दौरान तस्वीर कैसी होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस ने लगातार कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए हाइपरसोनिक हथियारों पर काम कर रहा है ताकि उसकी सेना भविष्य में अमेरिका के किसी भी एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल सिस्टम को भेज सके। यही वजह है कि अब युद्ध के दौरान रूसी सेना का परमाणु पराक्रम देख अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अमेरिका की सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। Putin's invasion has caused the worst crisis in American security since the end of the Second World War. अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने वार जोन के मौजूदा हालात को बेहद खतरनाक बताया।
और पुतिन पर न्यूक्लियर हथियारों की रेस को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा दिया। लॉयड ऑस्टिन के इन बयानों से साफ है कि खतरा बड़ा है। यूक्रेन को हथियारों की मदद देने के पीछे वो नाटो और यूरोपीय देशों पर मंडरा रहे बड़े खतरे का तर्क भी दे रहे हैं। So today I'd like to talk about 4 reasons why Ukraine matters to all of us. First, Putin's war of choice is a direct threat to European security. Second, Russian aggression is a clear challenge to our NATO allies. Third, Russia's deliberate cruelty is an attack on our shared values and on the rules of law. And finally, Russia's invasion tears at the rules-based international order that keeps us all secure. साफ है कि ये युद्ध अब यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रहा। अब इस युद्ध ने इतना विस्तार ले लिया है कि रूस बनाम पश्चिमी मुल्कों का हो चुका है। एक तरफ अकेले पुतिन खड़े हैं, लेकिन यूक्रेन से पुतिन की सेना को पीछे धकेलने के लिए दुनिया के ऐसे ऐसे मुल्क खड़े हैं जो एक्शन में आ गए हैं। इस जंग को विश्व युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। फिलहाल नाटो और अमेरिका के साथ रूस में बढ़ते तनाव के बीच एवनगार्ड मिसाइल की चर्चा तेज है। इन सवालों के साथ कि क्या सच में रूस परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या एवनगार्ड मिसाइल इस हाइपरसोनिक मिसाइल की विध्वंसक क्षमता है? क्या है एवनगार्ड मिसाइल? इस हाइपरसोनिक मिसाइल की विध्वंसक क्षमता क्या है? तो आइए इसे भी जान लेते हैं। दिसंबर 2019 से एवनगार्ड मिसाइल रूसी सेना में शामिल है। इसे कई तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों से फायर किया जा सकता है, जिसमें रूस का सबसे नया और सबसे घातक ICBM RS-28 सरमट भी शामिल है। सरमट मिसाइल एक बार में 10 टन पेलोड ले सकता है। ऐसे में एक सरमट मिसाइल में 5 एवनगार्ड HGV फिट हो सकते हैं। आपको बता दें कि रूसी सरमट मिसाइल 21,600 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। ऐसे में नाटो देश से लेकर अमेरिका के पूर्वी तट के इलाके इसकी जद में हैं। यही वजह है कि पश्चिमी देशों में एवनगार्ड की दहशत से मातम पसरा है। इस मिसाइल को युद्ध भूमि में उतारने से पहले रूसी सेना 1990 से 2018 के बीच 14 बार आजमा चुकी है, यानी परीक्षण कर चुकी है। 2018 में इस मिसाइल का परीक्षण राष्ट्रपति पुतिन ने भी देखा था और कहा था कि यह मिसाइल अजेय है। तब एवनगार्ड की दहशत पश्चिमी मीडिया की चर्चा और बहस में भी सामने आई थी। President Putin overseen the launch, and as you've said, yeah, it's 20 times max speed. The temperature is 1,600, 2,000 degrees. The temperature of the missile itself. पश्चिमी देशों में परमाणु प्रलय का सायरन बजाने वाले पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनका मकसद बड़ा है, मैसेज बड़ा है और मंजिल बड़ी है। और इसके लिए उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन को खाक में मिला देने का वॉर प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि दुश्मनों को भी भस्म कर देने वाले हथियारों को भी कॉम्पैक्ट मोड में तैनात कर दिया है। पुतिन S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन बॉर्डर पर फ्रंट लाइन पर पहले ही तैनात कर चुके हैं, यानी रूस हवाई हमलों से खुद को महफूज करने का पूरा इंतजाम कर रहा है। RS-28 सरमट मिसाइल का दोबारा टेस्ट कर न्यूक्लियर मैसेज दे चुके हैं और सबसे बड़ी वार्निंग तो उन्होंने अपने डूम्सडे प्लान को उड़ा कर दे दिया कि यूक्रेन और उसके मददगार देशों में कयामत काफी करीब है। अपने इन्हीं ब्रह्मास्त्रों की वजह से पुतिन वॉर फ्रंट पर न सिर्फ बहुत ताकतवर नजर आ रहे हैं, बल्कि परमाणु हमले की सीक्रेट तैयारी भी करते दिख रहे हैं। परमाणु हथियारों से न्यूक्लियर वॉर का रिहर्सल करके विश्व युद्ध का इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। पुतिन ने अपनी परमाणु प्रतिज्ञा को तिलांजलि दे दी है। जो लोग कहते थे
कि धरती के सिर पर मंडराती परमाणु तबाही टल गई है, वो लोग वर्ल्ड वॉर 3 में पुतिन के परमाणु चैप्टर से अनजान है। पुतिन ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए ऐसा घातक खा लिया है कि अब ना यूक्रेन बचेगा ना अमेरिका। देखिए पुतिन के परमाणु प्रतिशोध का सबसे खतरनाक चैप्टर इस रिपोर्ट में। पुतिन की परमाणु प्रतिज्ञा से दुनिया में फियर। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइलों से मैसेज क्लियर। पुतिन न रुकेंगे न झुकेंगे, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा टॉप गियर। विश्व युद्ध की ओर बढ़ते पुतिन के प्रतिशोध में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। यह चैप्टर है एटॉमिक हमले के पुख्ता प्रमाण, पक्की तैयारी और पूरी रणनीति का। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन अपनी सेना को परमाणु हमले की तैयारी करने का फरमान सुना दिया है। रूस अपनी सभी मिसाइलों को परमाणु युद्ध के लिहाज से तैयार कर रहा है। यानी अभी तक जो मिसाइल दुश्मन पर कन्वेंशनल अटैक किया करती थी, अब वो दागी जाएंगी तो परमाणु हमला होगा। दुश्मन का सर्वनाश होगा। रूसी मिसाइलों के मॉडर्न टेक्निक से लैस और एटॉमिक वॉरहेड से इक्विप्ड होने की खबर से दुनिया की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि किसी को नहीं पता कि रूस का न्यूक्लियर कैपेबल एडवांस्ड और यूनिक सिस्टम क्या है। दरअसल पुतिन अपनी इस्कंदर मिसाइलों को एटॉमिक वॉरहेड से लैस करवा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब 500 किलोमीटर तक पुतिन के दुश्मन पनाह मांगेंगे, क्योंकि 6-7 MAC की रफ्तार से दुनिया पर प्रहार करने वाली इस्कंदर मिसाइलों को दुनिया का कोई रडार सिस्टम नहीं पकड़ सकता। टारगेट पर हमले के दौरान इस्कंदर लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। इसे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों से दागा जा सकता है। ये मिसाइलें 700 किलो तक परमाणु बम गिरा सकती हैं। यही वजह है कि अमेरिका समेत नाटो देशों की नींद उड़ी है। रूस का दावा है कि उसने अभी सभी मिसाइलों को मॉडर्न और यूनिक SS-26 स्टोन टेक्निकल मिसाइल सिस्टम से लैस कर दिया है। लिहाजा पुतिन के बारूद खाने के खौफ से जेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक सदमे में हैं। पुतिन के दुश्मनों के खेमे में रूस की इस्कंदर मिसाइलों के नाम से ही खलबली मच जाती है। अब इस्कंदर मिसाइलों में भी न्यूक्लियर वॉरहेड फिट हो जाएंगे, जिससे दुनिया डरी हुई है कि क्या अब पुतिन एटमी जंग का ऐलान करने वाले हैं। President Vladimir Putin has warned he's ready to use nuclear weapons to defend Russia amid the war in Ukraine. Putin cautioned it was no bluff. पुतिन के इस बयान के बाद अमेरिका की हवाइयां उड़ चुकी हैं। अमेरिका और नाटो फोर्सेस पुतिन की बातों को हल्के में हरगिज नहीं ले रहे। I've been clear myself, President Biden has been clear, our administration has been clear that there is a risk, given all of the loose talk and the nuclear saber rattling by Putin, that he would consider this, and we've been equally clear about what the consequences would be. We have communicated that directly to the Russians. रूस यूक्रेन की जंग के वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने की आहट से ही दुनिया की हवाइयां उड़ गई हैं। लेकिन जंग के सामान में एटमी ताकत भरने के कदम से इस जंग को न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर ला खड़ा किया है। कीव और खार्किव समेत यूक्रेन के बेहद अहम ठिकानों को टारगेट करने के लिए पुतिन ने इस्कंदर मिसाइलें तैनात की हैं। दुश्मन का काल कही जाने वाली इस्कंदर मिसाइलों ने ही अगस्त में यूक्रेन पर कहर बरपाया था। और निप्रो प्रोटेस्ट सेना का सामान ले जा रही ट्रेन को उड़ा दिया था, जिससे यूक्रेनी सेना के डिफेंस इक्विपमेंट और व्हीकल्स कबाड़ हो गए थे। हालांकि 7 नवंबर को यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि रूस के पास इस्कंदर मिसाइलों की भारी कमी हो चुकी है।
पुतिन के बारूद खाने में केवल 120 स्किंदर मिसाइलें बची होने का दावा यूक्रेन ने किया था, लेकिन पुतिन के अब इस ऐलान से उसके दुश्मनों में खलबली मची हुई है और यह भी साफ हो गया है कि रूस के दुश्मनों का प्रोपेगेंडा वार पुतिन को परास्त नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। रशिया से यूक्रेन की जंग में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ते देखकर अब अमेरिका भी जेलेंस्की पर पुतिन से बातचीत के लिए दबाव बढ़ा रहा है। खबर यह भी है कि जेलेंस्की को सीक्रेट सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है ताकि जंग भी खत्म हो जाए, पुतिन की शान भी बरकरार रह जाए और बैटलफील्ड में बाइडेन की भद्द भी ना पिटे। पुतिन के बारूदी हमलों से कीव में कोहराम मचा है। ज़ैपोरिज़िया धू-धू करके जल रहा है। शहर दर शहर धमाके हो रहे हैं। मिसाइलों की ताद से मातम पसरा है। यूक्रेन में मिसाइलों से विध्वंस का ये खौफनाक मंजर कब थमेगा, कब खत्म होगा? ये बारूदी घमासान यूक्रेन के बैटलफील्ड से हर रोज आ रही इन तस्वीरों को देखकर दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का ठोस जवाब तो नहीं मिल पाया। लेकिन दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा जरूर मंडराने लगा है, क्योंकि अब रूस ने अब खुलकर कह दिया है उसने अपनी सारी मिसाइलों को टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह दावा तब सामने आया है जब यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वो क्रिसमस तक क्रीमिया पर फिर से कब्जा कर सकता है और वसंत में युद्ध समाप्त कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूसी सेना की महाविनाशक तैयारियों के बीच क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? शायद नहीं। यूक्रेन के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन और रूस की जंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये सर्दी यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ेगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यह बयान यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रूसी मिसाइलों के सीरियल अटैक को देखते हुए दिया। इससे पहले यूएस ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने भी जेलेंस्की को पुतिन के साथ बातचीत करने की सलाह दे चुके हैं। ये कहते हैं यूक्रेन सैन्य रूप से रूस से जीत नहीं सकता, इसलिए युद्ध लड़ने के बजाय बातचीत के मौके का फायदा उठाना चाहिए। साफ है कि रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती और उनकी विध्वंसक ताकत से परिचित अमेरिका परमाणु खतरे से बचने के लिए अब खुद को इस युद्ध से दूर करता जा रहा है। हालांकि उसका हाथ जेलेंस्की के पीठ पर जरूर है, लेकिन उसे भी साफ साफ दिख रहा है कि अगर जेलेंस्की पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं तो यूक्रेन पर परमाणु हमला हो सकता है, भले ही वो टैक्टिकल परमाणु हथियारों से ही क्यों न हो। रूसी मिसाइल हमलों की बाढ़ को देखते हुए यूक्रेन अब अमेरिका से पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग कर रहा है।